अच्छा ये फरमाइएगा कि आपने अभी फरमाया था कि जो एसपी से ऊपर रैंक के से अगर नीचे बात करें, जो कोई पब्लिक कांटेक्ट में ये लोग होते हैं तमाम, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और एसएचओ की सतह पर, थाना कल्चर को थोड़ा सा देखें, क्योंकि आप तो इनसाइट्स हैं आपके पास इस हवाले से। एक हेड मुहर्रर कल्चर होता है, कई सालों से चल रहा है, और तब उसमें कोई तब्दीली नजर आई है आपको, या आगे होते हुए नजर आ रही है? क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि शायद ये जो कल्चर थाने का और पुलिस का जो मामला पूरा चल रहा होता है, उसमें वो जो एक उस ओहदे पे जो काली भेड़ होती है ना, वो सारा काम बना रही हेड मोरर को थाने की माँ कहते हैं। पुलिस के सारे रजिस्टर है। जिसमें हाँ, गुंडे, बदमाश, पुलिस की नफरी, इलाकों में मार्केटों की तादाद, कौन वीआईपीज रहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके हाथ में होती सही। है। और फिर जो डिप्यूट करना होता है नफरी को अमूमी तौर पे, किसी कब ड्यूटी लगानी है, ये भी हेड मोरर कर रहा होता है। थाने की तो ये माँ होती है। हेड मोरर अहम किरदार है, लेकिन मैं पिछले 3 महीनों में ये कह सकता हूँ कि मैंने कुछ तब्दीली देखी है। मैं कल इत्तेफाक से एक स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक थाने गया। वहाँ मैं हेड मोरर से ही मिला जाके, अच्छा। और मुझे ये नज़र आया कि ये यार कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ा लिखा हेड मोरर है। पता चला वो डबल एमए था। अच्छा, डबल एम ए डबल हेड बॉरर। एमए हेड मोरर। अच्छा। और फिर मुझे उसके साथ कोई मैंने 1.5-2 घंटे गुजारे कि गुफ्तगू से मुझे पता चला कि ये वो वाला हेड मोरर नहीं है जो इससे पहले हम देखते हुए आए। अभी मौजूदा दौर में ना कुछ जो थाने का एसएचओ है उसको ताकतवर करने की कोशिशें ज़्यादा की। अच्छा। हेड मोरर कंपैरेटिवली कमज़ोर किया गया है। एसएचओ अच्छा, एसएचओ और हेड मोरर एक पेज पे नहीं हो ना, तो थाना बर्बाद है। सही है। और ये एक पेज पे आ जाए ना, तो भी थाना बर्बाद है। अगर आप समझे मैंने क्या कहा। तो अगर ये तय कर लेना दोनों मिलके क्राइम नहीं होना है, क्राइम नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। और ये तय कर लेना कि यार पैसे कमाने हैं, हाँ, तो बस तो फिर फिर पैसे कमाने से कोई नहीं रोक कोई नहीं रोक सकता। सकता। फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं रोक सकती। हम्म। और ये जो डुओ है ना, ये जो दो हेड मोरर और एसएचओ का कॉम्बिनेशन है, मिलाप है। हाँ, ये बड़ा अहमियत रखता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कवरेज के हवाले से कराची के मुख्तलिफ हलकों में जब कवरेज करने के लिए गया, तो मैंने कराची के महसूस किया कि मैंने 80% से ज़ायद लोग गुटखा, बावा, मैनपुरी टाइप की चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और चबा मतलब उनके मुँह में भरा हुआ होता है। आपका भी यही मुशाहिदा रहा होगा। तो कराची में अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक रोकथाम की ज़रूरत है। इस हवाले से मौजूदा आईजी सिंध की काबिशें काबिल तहसीन है, उन्होंने कोशिशें की हैं, एक टास्क फोर्स भी बनाई कि जी चेक करें, जाएँ, पता करें। ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आज भी ये चीज़ बिक रही है? और मैं इसको इस सेंस में देखता हूँ कि खुदा ना खास्ता हमारा या आपका बच्चा जिस दिन इस लत में पड़ गया, तो हम उसको कैसे बचाएँगे? तो ये दर्द उन माँ-बाप का है, जो देखते हैं अपनी आँखों से कि उनका बच्चा इस लत में पड़ गया है, और उन छुड़ाना मुश्किल है। देखिए, इसको पहले तो कैटेगराइज कर लेना, गुटखे और मावे किस किस्म के। इसमें भी अलग अलग चीज़ें। आरएमडी, पान पराग, ये ज़रा महंगी चीज़ है और पाकिस्तान में नहीं बनती है, पाकिस्तान से बाहर आती है, स्मगल होके आती है और फिर बिकती है, लोग खाते हैं। एक कैटेगरी वो है जो आरएमडी और पान पराग, महंगा गुटखा खाते हैं, महँगा। या इंडियन गुटखा खाते हैं, हम ये कह लें इंडियन जी, जी। गुटखा खाते हैं। एक कैटेगरी वो है जो कराची के अंदर ही मुख्तलिफ आबादियों में, घरों में उन्होंने बनाए हुए हैं कारखाने, और वो उसमें गुटके बना रहे हैं और वो सप्लाई हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे और लोग और खा आज रहे भी मिल रहा है। हैं। हाँ, हाँ, बस मिल उसकी रहा कीमत बढ़ गई है। है। वो तो ऑब्वियसली जिस चीज़ पे पाबंदी लगेगी उसकी कीमत बढ़ेगी। उसकी फ़रोख्त में आपको पैसे ज़्यादा कमाने को मिलेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। तो वो घरों में बन रहे हैं और वो बिक रहे हैं। फिर एक अल्टरनेट आ गया है ना, तो काफ़ी अरसे से ही है, बड़ा आसान हो गया है। भई अगर सप्लाई बंद हो गई है गुटखे की और इंडियन गुटखा भी नहीं मिल रहा है और लोकल गुटखा बनने वाला भी नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? तो उसका आसान हल ये है कि पान वाले ने छालिया उठाई, थोड़ा-सा उसमें कत्था चूना डाला
कुछ पत्ती मिलाई, उसको थैली में ऐसे 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 रगड़ा वो मॉडरेट शक्ल है। और उसको पैक करके रख लिया। अब जो शौकीन साहब हैं जिन्होंने गुटखा खाना है या मावा खाना है, उनके लिए ये ऑल्टरनेट मौजूद है जी, आप ये ले लें। कैसे रोकेंगे? सही है। नहीं रोक सकते। आईजीएसएम ने कोशिश जरूर की है, टास्क फोर्स ने छापे भी मारे हैं, बड़े कारखाने पकड़े हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं? आप ठट्टा गए? हाँ, मतलब सिंध भर का मसला है। नहीं, फिर आप बलूचिस्तान नहीं गए? बलूचिस्तान में भी होता है। तो मतलब गुटखा मावा ये सिंध और बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हर जगह पे नहीं है, लेकिन सही जिन है। जगहों पे खाया जाता है, भरपूर खाया जाता है। सही है। कराची है, उसके साथ जुड़े हुए ठट्टा, सांगड़, बदीन, साकरो, इन जगहों पे बेतहाशा है। ज़हरी सिंध में तो बहुत ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब जिन्होंने कराची से अपनी फैक्ट्रियां कराची के नज़दीकी छोटे शहरों और गाँव में शिफ्ट कर दी, अरे वाह! और इस पे तवज्जो नहीं है पुलिस। वो यहाँ से अपना सामान उठा के लेके चले गए सही है। और उन्होंने मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर, कराची से बाहर नज़दीक तरीन जो छोटे शहर हैं, उनके साथ जो छोटे गाँव हैं या बस्तियाँ हुँ, हैं, वहाँ पे अब बनाना शुरू कर दिया है। अभी इसकी प्रोडक्शन उस मैसिव लेवल पे ये नहीं कर रहे हैं लेकिन जितनी, आइडिया अच्छा है। लेकिन ये काम शुरू हो गया है। ये अच्छा, काम शुरू हो गया। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो इस तरह सुज़ुकियाँ भर-भर के अभी नहीं हो रही हैं। लेकिन मुसाफ़िर बसों के अंदर 5 बंदे 5 थैले लेके कराची आ जाते हैं और वो अच्छे खासे होते हैं और वो बिक रहा है। ये चीज़ें इस तरह बिक रही हैं, अभी भी बन रही हैं। इस पे जब तवज्जो होगी ना कि यार कराची के बाहर से अंदर ना आए चीज़, जो कि मुमकिन नहीं है। असलात नहीं रोक सके आज तक, गाड़ियों की स्मगलिंग नहीं रोक सके, गाड़ियों की चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियों को दूसरे सूबों तक जाने से नहीं रोक ऐसे। सके। तो गुटखा मावा तो इतनी-इतनी सी पुड़ियाएँ होती हैं, 5 थैले बस के अंदर कितना चेक करेंगे? ठीक है। शहर में मंशियात जगह-जगह बिक रही है। ओपन सीक्रेट है ये। अब तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच गए। पार्टियाँ-शार्टियाँ भी होती हैं। ये मैं जब किसी ड्रग एडिक्ट इंसान को सड़क पे पड़े हुए देखता हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बददुआ दूँ, जिसने इसे इस लत में लगाया और उसके तमाम सहूलतकार हो। आपके ख़्याल में कौन सहूलतकार है और ये काम किसका है, इन चीज़ों को रोकना? हम पुलिस पे गलत बोझ तो नहीं डाल रहे इस चीज़ का? इमेजिन करें कि किसी बाप का बेटा ड्रग एडिक्टेड हो और रात में वो किसी कचरे पे पड़ा सोता हो और वो उसको देखता हो और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं जो मुख्तलिफ जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशलाइज़ हुँ, हुँ। हैं। पुलिस पर यकीनी तौर पे ये इज़ाफ़ी बोझ इस तरह तो है कि वो हर मनशियात के स्मगलर को पकड़े। लेकिन मनशियात के स्मगलर को पकड़ना सिर्फ मसला वो नहीं है। सही है, पुलिस इलाकों में मनशियात के अड्डे कायम ना होने दे, सही है। ये ज़रूरी है। पुलिस मनशियात फ़रोशों को सख्त से सख्त दफ़ात के साथ बंद करे, ये ज़रूरी है। हमारे पास एएनएफ है, एंटी नारकोटिक्स। एएनएफ बहुत मनशियात पकड़ती भी है, चलाती भी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ता जा रहा है सही मामला। बात। तो इसका मतलब ये है कि एएनएफ को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या काम ठीक हो रहा है, और इसके साथ इलाकों में पुलिस को सोचना पड़ेगा कि क्या काम ठीक हो रहा है। हर इदारे का अपना एक काम है और ज्यूरिडिक्शन भी है। और जुरिस्डिक्शन भी है। एएनएफ स्मगलर्स को पकड़ के शायद बड़ी खेपें पकड़ लेती है, लेकिन जो छोटी-छोटी 1 किलो, 2 किलो चरस, टैबलेट्स, अच्छा, एक चीज़ मैं अभी आपको इसको अपनी बात मुकम्मल करके कंटिन्यू करके बताऊँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने मनशियात के अड्डे ख़त्म कर दिए हैं कई जगहों। आपको पता है मनशियात के उस तरह अड्डे नहीं है कराची में अब जिस तरह पहले हुआ करते थे। अच्छा, अब मनशियात की जो फ़रोख्त है, जो रिटेल है, उसका स्टाइल भी तब्दील होता जा रहा है। सही है। आप लियारी एक्सप्रेसवे के साथ देखें, अगर हसन स्क्वायर के इतराफ में, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मनशियात के आदी अफराद भरपूर तादाद में मौजूद, मौजूद होते हैं। और बेखौफी और धड़ल्ले से मनशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सड़क पे बैठ जाएंगे, फुटपाथ पे बैठ सही है। जाएंगे, उन्हें परवाह नहीं है। पुलिस से जब हम कहते हैं यार इनका कुछ करो, तो वो कहते हैं हम क्या करें और इनको। कभी-कभार ईदी होम भेज देते हैं। वहां से वो फिर ईदी वाले फिर छोड़ देते हैं उनको, क्या क्योंकि उनको करेंगे? मनशियात नहीं मिलती, वो उनके मरने का खतरा होता है, सही है। उनकी जानों को खतरात लाक वो हो जाते हैं इदारा खुद टेंशन में आ जाता है कि कि अब इनका क्या करें।
ऐसे। ये भी हुकूमत को तो सोचना, रिहेबिलिटेशन सेंटर तो हैं, हॉस्पिटल्स इतनी हैं, तादाद में नहीं है जितनी तादाद में मनशियात के आदी अफराद हैं। यानी आप कह रहे हैं कि तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत से ज़्यादा है। हसन स्क्वायर के इतराफ में अगर आप चक्कर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि हसन स्क्वायर की आबादी तंग है इस वक्त मनशियात के अच्छा, आदी अफराद से वहाँ रहने वाले, सही है। इतराफ तमाम लोग। अच्छा, बिकती कैसे है? एक सर्टेन टाइम है तयशुदा, एक आदमी आएगा थैली लेके अच्छा, और उसके अंदर हीरोइन के टोकन टोकन होंगे, छोटी सही। छोटी पैकेट्स होंगे, हाँ, और हीरोइन के आदी अफराद को, हीरोइनचियों को ये पता है कि उसने कहाँ खड़ा होना है अच्छा, और कितनी देर खड़ा होना है। तो उन्होंने जितनी उनकी ज़रूरत है मनशियात लेने की, हीरोइन खरीदने की, उन्होंने 2 दिन के लिए 2 दिन का सामान लेना है, 1 दिन का हुँ, लेना है, हुँ, वो वहाँ जाएँगे, उसको पैसे देंगे, उससे चीज़ लेंगे। ये बंदा, इसकी बाइक कहीं साइड पे खड़ी होगी, ये सड़क के किसी किनारे खड़ा होगा, ये फुटपाथ के किसी कोने पे खड़ा होगा, हीरोइनची आते जाएँगे, लेते जाएँगे, चलते जाएँगे, उसको दूर से नज़र आ रहा है, पुलिस मोबाइल भी आ सकती है, मैंने भाग जाना है। स्मार्ट है, हीरोइन बेचने वाला स्मार्ट हो गया है, पुलिस हुँ। स्मार्ट नहीं हो रही, पुलिस बुद्धू है। ये क्या कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं करे। मतलब उसको उसको वो नए तरीके ईजाद कर रहा है अपनी मनशियात को, इस ज़हर को आम करने के हुँ, लिए, और पुलिस पुराने दकियानूसी तरीकों को इख्तियार कर रही है इनको पकड़ने के लिए। तो कैसे पकड़े जाएँगे, कैसे कम होंगे?